मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की पूजा करते हुए ख्याल आ गया, माँ बाप की सेवा मैंने की ही नहीं, बाद घंटा डोलाने का क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पकड़ी अड्डा ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों, आप अपने लाइफ में कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, लेकिन ओवर थिंकिंग कभी मत पालना। ओवर थिंकिंग क्यों नहीं पालना समझाते हैं। एक गांव में दो व्यक्ति थे, व्यक्ति बहुत थे लेकिन दो जो थे एग्जाम्पल थे। एग्जाम्पल क्यों थे वो हम बताते हैं। एक था गांव का सबसे बड़ा पर्सन, एक था गांव के सबसे छोटा पर्सन, यानी कि एक बहुत अमीर था, एक बहुत ही गरीब था। वो जितना अमीर था ये उतना गरीब ही था। लेकिन गरीब जो था ओवर थिंकिंग उसके अंदर हमेशा ज़्यादा था, वो ज़्यादा सोचता था, करता कुछ नहीं था लेकिन सोचता ज़्यादा था। जो बड़ा आदमी था उसका जो था अंडा का फैक्ट्री था, वो अंडा का मालिक था, अंडा फैक्ट्री का मालिक था। लेकिन जो गरीब आदमी था वो बेचारा कोई काम नहीं कर रहा था, वो बेरोजगार था, वो घर पे बैठे बैठे वो कोई काम करना ही नहीं चाहता था। लेकिन किसी भी तरीक़ा से उस पर अगर किसी भी तरीक़े का समस्या आया तो वो जो बड़ा आदमी था ना, राजा मान जो बड़ा आदमी था उसको कुछ स्टाफ का ज़रूरत था, ठीक। तो वो जो है वो गरीब आदमी था, उससे डील किया कि चलिए भाई हमको कुछ अंडा है, उसको यहाँ से लेके कुछ जगह तक पहुँचा देना, आप पहुँचा देंगे तो इसके बदले हम कुछ पैसा देंगे। अब जैसे ही गरीब आदमी उस बड़का फैक्ट्री में गया तो वहाँ जाने के बाद जो है उसका कुछ सोच बदला। किस तरीक़ा से आइए हम बताते हैं। तो ठीक है, अपने सर पे जो है उसके सर पे अंडा का टोकरी लाद दिया, ठीक है। अब वो गरीब आदमी था, वो मने मने सोच रहा है कि हाँ अब हम ये अंडा यहाँ से ढो के ले जाएंगे। अभी वो किया कुछ नहीं, अभी सर पर रखा, ये 2-4 कदम चला, ये सोचना चालू किया कि अब यहाँ से अंडा जो है हम ढो के ले जा रहे हैं, जाएंगे तो हमको मिलेगा कुछ पैसा और हम भी सेम काम करेंगे। हम भी जाएंगे, अब खरीदेंगे मुर्गी खरीदेंगे और मुर्गा भी खरीदेंगे। फिर जो है वो दोनों देगा अंडा देगा, तो फिर और मुर्गी होगा, फिर और अंडा देगा। इसी तरीक़ा से हम लगातार जो है अपना एक बहुत बड़ा अंडा का बिजनेस खड़ा कर लेंगे और फिर हम शादी करेंगे तो बच्चा होगा ही, तो फिर शादी करेंगे तो फिर बच्चा होगा, माने बेटा होगा चाहे बेटी होगा, जो भी हो। सोचा कि बेटा होगा तो फिर बेटा का शादी करेंगे, तो बेटा को पढ़ाई लिखाएंगे, फिर बेटा का शादी करेंगे तो फिर हमको पोता होगा। अब पोता को भाई हम तो नहीं पढ़े, लेकिन पोता को पढ़ाएंगे बहुत बड़ा हॉस्टल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे। और यही सोच रहा था कि पोता को पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और जब पोता आएगा और हम खाने के लिए बैठे हुए रहेंगे तो आएगा, मान लीजिए कि हम बैठे हुए रहेंगे तो पोता आएगा और कहेगा कि दादाजी खाना खा लीजिए, तो हम बोलू रहेंगे पूरा सीना चौड़ा करके, गर्व से सीना ऊंच करके रहेंगे। आप पोता आकर बोलेगा कि दादाजी खाना खा लीजिए, तो हम बोलेंगे कि हम खाना नहीं खाएंगे। ऐसे जो बोला से उसके सर पर जो भी अंडा था वो नीचे गिर गया। अब जैसे ही समझिए कि वो अंडा नीचे गिर के फूटा, वो बेचारा का दिल टूटा। अब समझिए कि वो आदमी जो भी कितना दिन के बाद काम करने भी गया, उसका काम भी सफल नहीं हुआ और ओवर थिंकिंग के वजह से बेचारा खत्म भी हो गया। क्या अब बताइए, अब इसके वजह से जो है उसका जो मालिक रहा होगा दंड दिया हुआ कि नहीं। तो इसीलिए किसी भी इंसान को ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं सोचना चाहिए। अब एक बात और जान लीजिए कि गरीब और अमीर में जो भी फ़र्क होता है सिर्फ सोच का फ़र्क होता है। यदि कोई भी गरीब व्यक्ति अगर सोच ले कि हमको गरीब नहीं रहना है तो वो अपना थिंकिंग की वजह से अमीर बन सकता है। भले ही देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा और वो व्यक्ति अपने लाइफ में बेहतर करेगा। ओके, थैंक यू, लव यू।